हाँ भाई, जेई के धुरंधरों ब्रह्मास्त्र सीरीज के अचूक वार में मेरा आज का वार कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। एक ऐसा चैप्टर जिसपे 100% श्योरली एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जनवरी के हर पेपर में इसका एक क्वेश्चन आया और मेरी बात मानो, मैं 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर बताऊंगी। तीनों में से किसी एक का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। ये क्लासेस मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए ले रही हूँ जिनको रैंक अपना ऊपर करना है, तो और मैं छोटे से एक शॉर्ट नोट से बनाए हैं। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं, परंतु ये उतना बेयर मिनिमम है जिससे आपके क्वेश्चन सारे ही हो जाएंगे। इनको ध्यान से देखो और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि जो भी जनवरी के मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, क्या इन बेयर मिनिमम प्रॉपर्टीज से हो पाए हैं या नहीं हो पाए। सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बता रही हूं कि आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स का सम 0 रहता है और इनका प्रोडक्ट -1 रहता है। इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन, जो एक सिचुएशन की तरह ही याद करो, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा कहीं भी दिखे तो आयोटा लिख देना, और अगर 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा होगा इट विल बी माइनस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा है। आप कहोगे कि ये मैं वैल्यू क्यों लर्न करवा रही हूं, इस वजह से क्योंकि अगर आप जेई में डायरेक्ट इस चीज को देखोगे तो आपको क्लिक हो जाता है कि आयोटा पुट करो और देन क्वेश्चन को सॉर्ट करो। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई दे रखा होता है, हमें एक्स एक्सिस के अबाउट उसका इमेज देखना है, x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। परंतु इसकी कुछ 2 प्रॉपर्टीज जो मैं चाहती हूं आप मिस ना करो, दैट इज z प्लस z कॉन्जुगेट 2 रियल पार्ट ऑफ z रहता है और z माइनस z कॉन्जुगेट 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रहता है। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z प्योरली रियल पे और z कॉन्जुगेट नेगेटिव z आना मतलब प्योरली इमेजिनरी आना। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं पर मुझे सिर्फ 2 पसंद है, z इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड z का z इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, और यूनिमॉडुलर कभी भी दिया है तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस जो है वो 1 है। ठीक है, आर्गुमेंट क्या रहता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल, है ना। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, यहाँ है तो कौन सा बना रहा है, यहाँ है तो अगर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो हम ऐसा घूम के नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मेजर करेंगे। और जो एंगल्स हैं, यहाँ पे एंगल अल्फा, यहाँ पे पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा। मेरी बात मानो, पक्के से आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किडनियों से ही हर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अगर मेरे 4 ये पॉइंट्स याद रख लोगे। रेदर आपको नहीं तो प्रिंसिपल ब्रांच में जो है इसका चेंज करना पड़ेगा बार बार सोच के। बस आपने देखना है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आर्गुमेंट अल्फा आएगा, अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट दैट इज अल्फा माइनस पाई आएगा, सो ऑन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, दैट इज प्रोडक्ट में प्लस हो जाएगा, डिवाइड में माइनस हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी। ये बिल्कुल लॉग की तरह प्रॉपर्टीज है और मैं कहना चाहती हूं कि इस पहला स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है वो मॉडुलस और आर्गुमेंट के कंबाइन से निकलता है। अब मेरे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर पे आओ। इस प्रॉपर्टी पे जेई ने इस बार खूब क्वेश्चंस दिए हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमें x इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर 1/3 के रूट्स फाइंड करने थे। एक इक्वेशन x माइनस 1 आएगी और दूसरी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगी। और इस इक्वेशन के बारे में तो मैंने आपको हर बार कहा है, ये जेई की फेवरेट इक्वेशन है, इसके बिना
पेपर नहीं सेट होगा। इसके दो रूट्स रहते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये जो जेई की फेवरेट है, इसकी एक बहन भी है, एक्स के साथ नेगेटिव निशान लगाने से। इसमें दो रूट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, इसमें माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर है। With the two simple and beautiful relations, omega cube is equal to 1, 1 plus omega square is equal to 0, और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पे आप देखो ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। या अगर मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि अगर दोनों ऑपोजिट साइन हुए तो ओमेगा हो गया, दोनों सेम साइड हो गए तो ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर आप मेरी ये वाली चीज जो मैं अब सिखाने वाली हूँ सीख जाओगे तो आपको भारी भरकम ई आयटा थीटा या सिस थीटा और उसकी प्रॉपर्टीज लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे देखो, इसको इससे मैच करो। कोफिशिएंट्स तो थोड़े से ठीक लग रहे थे, बट जो आयोटा मेरा सही जगह पे नहीं है, तो मैंने आयोटा कॉमन कर लिया। जैसे ही मैंने आयोटा कॉमन करा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे -3/2 आयोटा आ गई, और जब मैंने फील करा कि इसके ऑपोजिट साइन थे तो फिर ये ओमेगा होना चाहिए था, परंतु ओमेगा में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये माइनस ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा विल बी द आंसर। इस तरीके से आप किसी भी चीज को डन कर सकते हो। ये हो गया मेरा सेकंड कंटेंटर। अब मेरे थर्ड क्वेश्चन की कंटेंटर की तरफ है इशारा है। ये थर्ड कंटेंटर में तो इस बार जेई ने मैक्सिमम क्वेश्चन इससे डाल दिए। हाँ, कॉम्प्लेक्स इन ज्योमेट्री से बच्चे डरते हैं, परंतु अगर आप मेरे साथ ये 2 या 3 चीजें देख लो तो काफी हद तक चांसेस हैं आपका अप्रैल वाला अटेम्प्ट भी सॉर्ट हो जाएगा। जब भी आप कॉम्प्लेक्स इन ज्योमेट्री में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके पास ये लिखा है इट जस्ट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज Z1 एंड Z2। अब जब मुझे कॉम्प्लेक्स इन ज्योमेट्री के कुछ पॉइंट्स चाहिए थे तो मैंने ये वाले 3 उठाने समझे। Z माइनस Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू Z माइनस Z2। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस सेम है तो ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ये Z1 है, ये Z2 है, और Z यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। अगर आप कहीं भी ये वाली इक्वेशन फील करो Z माइनस Z1 इज इक्वल टू R, तो ये एक ऐसा सर्कल है एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका सेंटर Z1 है और जिसका रेडियस R है। ठीक है, और अगर आप ये फील करो कभी भी Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इज इक्वल टू K, तो ये पक्के से एक एलिप्स की इक्वेशन है अगर K Z1 और Z2 के डिस्टेंस से बड़ा है तो इट इज अ एलिप्स। अब मेरे साथ आप सारे क्वेश्चन बारी बारी जनवरी अटेम्प्ट के देखने वाले हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखने भी वाले हैं कि आपके सारे क्वेश्चन इन फॉर्मूला से सॉल्व हुए या नहीं हुए। मैं चाहती हूं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और पेन उठा के फटाफट से मेरे साथ काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इन ज्योमेट्री है और मैंने इसके बारे में अभी आपसे डिस्कस भी कर लिया। मैं दोबारा भी एक बार बता देती हूँ, अगर कभी भी Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस लिखा हुए तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर Z माइनस A इज इक्वल टू R है तो ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर A है और रेडियस R है। इन दोनों को यूज करके मैं ये एक भारी भरकम क्वेश्चन निकाल रही हूं, पर मेरी टेक्निक इससे बहुत बढ़िया तरीकों से आप फ्यू सेकंड्स में ये क्वेश्चन डन कर सकते हो। मैं क्या करूंगी, जब मैंने ये वाली फर्स्ट इक्वेशन को देखा तो मैं इसको पहले 2 से डिवाइड करूंगी ताकि ये किसी फॉर्मेट में मुझे दिख सके। 3/2 1 प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू 7/2। मैंने फील करा ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका ये सेंटर है और ये 2 रेडियस है, तो मतलब 2
सर्कल के बीच का इंटीरियर पार्ट होगा। ठीक है, जितना अपन मैथमेटिक्स का मेरा रूल याद है, वैल्यूज जितनी आप टर्म्स को डिकोड करते जाओगे, डेटा को डिकोड करोगे, आपका क्वेश्चन आसान होता जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, ये एक सर्कल बनाएंगे अपन, सुंदर सुशील चित्र अपना वाला, वो 3/2 और 3/2 इसका सेंटर है, और पहला सर्कल है जिसका सेंटर 3/2 है, और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 3/2 है, और दूसरे सर्कल का रेडियस 7/2 है। तो ये देखो, आप अपन थोड़ा स्मार्टली भी वर्क करने की कोशिश करते हैं और एग्जैक्ट की तरफ भी चलते हैं। ये हो गया मेरा पॉइंट 3/2, 3/2। इसको सेंटर लेके 3/2 ही तो है ये, दिस 3/2 रेडियस लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये मेरा सर्कल बन चुका है। अब इसी सेंटर के साथ 7/2 रेडियस लेके मुझे एक और सर्कल ड्रॉ करना है। तो शायद वो कुछ सर्कल एस्टिमेट करते हैं कि ये वाला एक कुछ इस तरीके का सर्कल बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखना है आपने। अब देखो, अच्छा एक और ये बात, पहले अपन ये देख लेते हैं, ये ऐसा है ना, ये इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 और 7/2 सॉरी, और ये 3/2 और 3/2 है, ये पॉइंट्स और रेडियस 3/2 है। ये इसको C नाम दे देते हैं, इसको B दे देते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन मैं डिकोड कर चुकी हूं। मैं अपने सर्कल का इंटीरियर पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, Z कोई भी नंबर है जो इस पोर्शन के अंदर है, जो मैंने शेड करा है उस पोर्शन के अंदर है, जो इस के बीच में कहीं भी Z है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, देखो इसको डिकोड करो। ये कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वन इज Z एंड अदर इज -5/2 एंड -3/2। दोनों ही नेगेटिव हैं। इसका मतलब जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, मान लीजिए आपका पॉइंट ये कोई यहाँ पे बैठा है, दैट इज -5/2 और -3/2, ये पॉइंट है P। अब मुझे, क्योंकि किसी भी पॉइंट का देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स इन द रीजन, और P से मुझे किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस निकालना है, बिकॉज वो कह रहे हैं मिनिमम होना चाहिए। तो ये वो पॉइंट है जिसका वो डिस्टेंस मुझसे निकलवाना चाहते हैं, दैट इज PB डिस्टेंस निकालना चाहते हैं मुझसे। तो क्या आप देख सकते हो इसको, ये यहाँ P से लेके C तक का डिस्टेंस, अगर मैं PC वाले डिस्टेंस में से BC माइनस कर दूंगी तो डेफिनेटली ये PB आ जाएगा। और PC, अब PC के लिए मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये दो पॉइंट्स दिए हैं बेटा, मैं डिस्टेंस निकालूंगी 3/2 माइनस -5/2, तो 3/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, प्लस 3/2 माइनस -5/2, तो 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस BC तो बेटा ये ब्लैक वाले सर्कल का रेडियस है, दैट इज 7/2। आप इसको सॉर्ट करके देखिएगा, ये 8/2 4 का स्क्वायर, और ये दिस इज 4 का स्क्वायर आ रहा है, और 6/2 9, 4 का स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर आ रहा है, माइनस 7/2, ये कुछ गड़बड़ होगी, 9 है, इट इज 3/2 6/2, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, और ये 16 बैठ गया, 16 प्लस 9 25 का रूट 5 माइनस 7/2, तो 3/2, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। हाँ भाई बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन, बार बार एक ही बात कहती जा रही हूं कि बहुत पक्के से कर लो। अब देखो, ये मेरी बात, मजबूत बात जो मैंने तुम्हें समझाई थी, मुझे इसको देख के थोड़ा सा तो अंदाजा हुआ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन हो सकता है, परंतु लोचा है। लोचा क्या है, मेरे पास आयोटा तो इसके साथ लगा होना चाहिए था, यहां पे तो लगा होना ही नहीं चाहिए था, मैंने आयोटा कॉमन कर दिया, मेरे पास ये टर्म बच गई। अब आप सब समझदार हो, आपको पता है 1/आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा, तो -√3/आयोटा प्लस 1/2 लिख दे रही हूं मैं। अभी भी देखो, ये मुझे अब इसका थोड़ा सा जानकारी पता लगी, ये ऑपोजिट साइन है तो ओमेगा है, परंतु ये ओमेगा
माइनस ऑफ ओमेगा है, तो मेरे पास माइनस आयोटा ओमेगा आ चुका है। मुझसे पूछना चाहते हैं z रेज टू पावर 2 माइनस 101 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 8। मैं क्या कर रही हूं, यहां पे माइनस आयोटा ओमेगा रेज टू द पावर 201 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 8 कर रही हूं। नेगेटिव की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आने वाला है। आयोटा की पावर 201, क्योंकि आयोटा रेज टू पावर 4 1 होता है, तो आयोटा रेज टू पावर 200 जो 4 का मल्टीपल है उसकी वैल्यू 1 होगी और आयोटा आ जाएगा। एंड ओमेगा रेज टू द पावर 201 विच इज ओमेगा क्यूब का मल्टीपल है, तो ये भी 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा रेज टू द पावर 8। So it is minus 2 iota raised to the power 8. It is 2 raised to the power 8, iota raised to power 8, iota raised to power 8 फिर 1, 256 ऑप्शन डी इज योर आंसर। अब बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कॉम्प्लेक्स इन ज्योमेट्री। मुझे लगता है कि इस बार दो ही स्ट्रॉन्गेस्ट इन्होंने पॉइंट्स लिए हैं, एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और कॉम्प्लेक्स इन ज्योमेट्री। तो यहां पे मेरे पास, आपके पास z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका वैल्यू 1 दे रखा है, एंड एक ये भी चीज दी हुई है, तो एस सेट में दिस एंड दिस दिया हुआ है, तो अपन को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूं? अब देखो, एक साधारण बच्चा इसको कैसे करेगा, वो z की जगह पे x प्लस आइटा वाई, x प्लस आइटा वाई मॉडुलस और स्क्वायरिंग करना शुरू कर देगा। आप मेरी टेक्निक देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, z1 माइनस z2 का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 आयोटा, तो यहां पे कहीं 2 4 6, तो यहां पे 6 आयोटा ऐसा, ये और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस z और 6 आयोटा के बीच में डिस्टेंस, और 2 आयोटा कुछ ये होना चाहिए, है ना, 2 पे ये इमेजिनरी एक्सिस। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, वो नेचुरली यहां होना चाहिए 4 पे। तो मेरे पास जो z आएगा उसका x क्वाड्रेंट तो कुछ भी हो सकता है, परंतु y क्वाड्रेंट उसका श्योरली 4 आयोटा रहेगा। तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस 4 आयोटा आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, यहां पे इसको यहां पुट कर देना है, x प्लस 4 आयोटा, आयोटा 4 माइनस 8 प्लस 2 आयोटा अपॉन z प्लस, ओके, z की वैल्यू x प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा करके ऐसा इज इक्वल टू 3/5 आ जा रहा है। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये x माइनस 8 प्लस 6 आयोटा आ रहा है, और इसको सॉल्व करने से x प्लस 6 आयोटा का मॉडुलस आ रहा है। जब मैं मॉडुलस करूंगी अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडूट हटाने के लिए मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25 और ये वाला x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 36 आ जा रहा है, और ये 9 इंटू x का स्क्वायर प्लस 36 आ जाएगा। जब मैं इसको सॉर्ट करूंगी, 25 x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस 36, 9x स्क्वायर 36 9 जा 36 इंटू 9 4 5 9 27 और 5 32 324 आ रहा है। यहां से इसको मल्टीप्लाई करा, 25x स्क्वायर, आराम से करते हैं, कोई गलती होने का चांस नहीं छोड़ते, ये 100 हो गया इंटू 25 हो चुका है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके 400x 9x स्क्वायर प्लस 325 हो रहा है। 25x स्क्वायर से में से ये माइनस करके 16x स्क्वायर माइनस 400x प्लस 2176 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। जब मैंने इसको सॉल्व करना है, अपन को 16 से डिवाइड करा, मेरे पास 25x प्लस 136 इज इक्वल टू 0 आ रहा है।
तो दो फैक्टर्स जो आएंगे 17 और 8 आ जाएंगे। ओके, तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है अब वो है x प्लस 4 आयोटा, तो 17 प्लस 4 आयोटा और 8 प्लस 4 आयोटा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुके हैं। मुझसे इनका मॉडुलस का स्क्वायर मांगा है, तो इट विल बी 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सॉर्ट आउट करने से 385 आ रहा है। फटाफट से पेन उठा के मेरे साथ क्वेश्चन खुद किया करो, स्क्रीनशॉट लेके स्टॉप करके वीडियो को क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट किया करो। कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चू क्वेश्चन, बेटा बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, बिल्कुल ही बच्चू क्वेश्चन है, सिर्फ अलजेब्रा की कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जब कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं समझ आती तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं और सिंपल काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको x प्लस आयोटा y पुट कर देना है, और क्योंकि इसका कॉन्जुगेट दिया है तो x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 0। अपन इसको सेट कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab लगाने के बाद मेरे पास ये टर्म आ चुकी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी इक्वालिटी की बात होती है एक और एक ही स्टेप है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पे रियल पार्ट्स है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे तो रियल पार्ट 0 है। इस तरफ को इमेजिनरी पार्ट है 8xy माइनस वाई, और इस तरफ को इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। यहाँ से y कॉमन करके 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/8। दीज आर टू आंसर्स। अब मैं क्या करूंगी, बारी बारी से इस इक्वेशन में पुट करूंगी। सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू 0 ले रही हूं, तो मेरी इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0 बन जा रही है। मैंने x कॉमन करा, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और माइनस 1/4 बन रहा है। तो जो मेरे दो पॉइंट्स आएंगे दैट विल बी 0 0 और 0 माइनस 1/4। सेकेंडली मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे यहाँ x इज इक्वल टू 1/8 पुट कर दे रही हूँ। अब मैं सेकेंड वैल्यू पुट कर रही हूँ x इज इक्वल टू 1/8 इस इक्वेशन में। 4 इंटू 1/8 का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखना, बिल्कुल भी भय क्वेश्चन बेसिक, परंतु जल्दबाजी में कोई गलती मत मचा देना। 4 इंटू 1/64 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ये 16 हो गया। 1/16 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, 16 और ये 16 हो गया, ये सॉरी ये 1 प्लस 2 बैठ गया, यहाँ पे 4y स्क्वायर आ गया। तो ये 3/64y स्क्वायर या y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/8 आ जाएगा। जो मेरे पॉइंट्स हैं दैट आर 1/8 के साथ √3/8 और 1/8 के साथ माइनस √3/8 हो गए। अब क्या पूछ रहे हैं, चारों सॉल्यूशंस मेरे पास आ चुके हैं। बहुत बेसिक बात भी कई बार पूछ लेते कि कितने सॉल्यूशन है, तो भाई 4 हैं। अभी उसका मॉडुलस का स्क्वायर मांग रहे हैं, मतलब अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मांग रहे हैं। तो मैं जो मॉड स्क्वायर मांग रहे हैं और सबका मॉडुलस, ये कितना हो जाएगा, इसका 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर पहला नंबर, दूसरा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस ओके इट इज 1/8, यहां नीचे लिख देते हैं 1/8 का स्क्वायर प्लस √3/8 का स्क्वायर और 1/8 का स्क्वायर प्लस माइनस √3/8 का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा 1/16, 1/64, 3/64, 1/64, 3/64। एलसीएम लेने से 64, 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 इट इज 12, ठीक है 12 है, हाँ बिल्कुल 12/64। ये 3 4 के टेबल पे जाएगा 3 से और 16 से, 3/16 ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हुई, ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और एक स्पेशल क्वेश्चन है
जिसका अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से बना लेना चाहिए, क्योंकि मैं अप्रैल अटेम्प्ट में फिर से यही प्रेडिक्शन दे रही हूं कि कॉम्प्लेक्स इन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे। बेटा अपन को तो वही जो चीजें यहाँ पे देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जो इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने झट से इक्वेशन देखी और मुझे पता लग गया कि ये सर्कल की इक्वेशन है। सेंटर जो है वो 6,0 है, रेडियस जो है वो 5 है। अब मैंने इसको फील करा, इसका सेंटर -2,6 है और इसका भी रेडियस 5 है। अपन जल्दी से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और पिक्चर शुड बी प्रेजेंटेबल एंड क्लोज टू द रियलिटी। ठीक है, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 करके मैं 6 0 को सेंटर बना के और 5 यूनिट रेडियस बना के शायद कुछ इस तरह का सर्कल बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, -2 और 6, ऑब्वियसली -1 -2 1 2 3 4 5 6, यहां पे कुछ सेंटर लेके मुझे एक और सर्कल -2 6 5 सेंटर का ये एक ऐसा सर्कल बना रही हूं। अब ये दोनों सर्कल का कॉमन पॉइंट ये वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट को मुझे निकालना है, जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने ये देखा कि इन दो सर्कल के बीच में रिलेशन क्या है। हमें पता है जब जब दो सर्कल टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है एक्सटर्नली टच करने के लिए, और इंटरनली पे ये वाली वैल्यू नेगेटिव आती है। तो मैं C1 और C2, ये रहा मेरा C1 और C2 पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस जब निकालूंगी इट विल बी 6 माइनस -2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और 0 माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 5। दिस इज 64 प्लस 36 100 दैट इज 10 इज इक्वल टू 10। इससे मुझे पता लग गया कि दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं। और जो ये इनका मीटिंग पॉइंट है, डेफिनेटली क्योंकि 5 और 5 है तो इट विल बी मिड पॉइंट। सो मैंने अपना ए पॉइंट निकाल लिया है, मिड पॉइंट 6 माइनस 2/2, 6 माइनस 2/2 एंड 0 प्लस 6/2, तो ये 2,3 आपका वो पॉइंट आ चुका है। इसको आप z में 2 प्लस 3 आयोटा करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपको z की वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है, जो कुछ बच्चे z को डायरेक्ट पुट करना शुरू कर देंगे और एक लेंथी प्रोसेस में चले जाएंगे। ठीक है, पर अपन लोग ने क्या करना है, अपन ने यहां पे z माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आयोटा, इसको यूज करके एक क्वाड्रेटिक बनानी है। It will be squaring z square plus 4 minus 4z is equal to 9 iota square, z square minus 14 it is -1, इधर आके plus 13 is equal to 0 हो जाएगा। अब मुझे ये वाली क्यूबिक और ये क्वाड्रेटिक को लॉन्ग डिवीजन से करना है एंड रिमाइंडर विल बी माय आंसर। तो यहां पे मैंने क्या करा, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 15z प्लस 141 को 41 है, देखा नजर हटी, दुर्घटना घटने वाली थी, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 कर देंगे। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाएगा, ऑब्वियसली z से। तो z स्क्वायर माइनस z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर प्लस 13z मेरे पास आ रहा है। साइन चेंज कर रही हूं मैं, तो मेरे पास ये 7z स्क्वायर माइनस 28z प्लस 141 आ रहा है। अब मुझे 7z स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7z स्क्वायर माइनस 28z प्लस 91, माइनस प्लस माइनस ये कट करके मेरे पास 50 आंसर है। तो अपन का आंसर 50 आ चुका है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अपन आपको अभी अभी बता भी चुकी हूं मैं कि ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वो 5 0 है और रेडियस जो है वो 3 है। अब
मैं एक सर्कल की इक्वेशन बना, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स इन ज्योमेट्री में विन कर जाओगे अगर सुंदर सुशील चित्र बना लोगे तो। यहाँ पे देखो z-5 ये पॉइंट है मेरा 5,0। अब इसको ऐसा समझते हैं 1 2 3 4 5। 5 0 को सेंटर मान के 3 रेडियस लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये कुछ इस तरीके का सर्कल बन जाएगा। अब क्या दिया हुआ है, हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्गुमेंट दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, आर्गुमेंट पूछ लिया, इस चीज का आर्गुमेंट पूछ लिया मुझसे, तो मुझे क्या करना है, पहले z वो नंबर ढूंढ के लेके आना है। आर्गुमेंट होता है x एक्सिस का किसी को इस सर्कल का कोई भी पॉइंट जो मैक्सिमम एंगल बनाए। तो मुझे साफ साक्षात दिख रहा है कि अगर जो पॉइंट यहां पे बैठेगा वो ही मैक्सिमम आर्गुमेंट बनाएगा। देखो आर्गुमेंट तो बहुत सारे बन सकते हैं, परंतु मैक्सिमम एंगल ये ही बनाएगा। तो अपन के पास ये वाले एंगल की मांग है। अब ये वाली डिस्टेंस हमें पता है कि दिस डिस्टेंस इज 5, ये वाला डिस्टेंस भी मुझे पता है 3, तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण ये वाला 4 पॉइंट आ जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल का भी पार्ट है। और आप ऐसा समझो कि अगर मुझे इसके x और y कोऑर्डिनेट देखने हैं, तो अगर मैं ये cos थीटा और sin थीटा की टाइप में कन्वर्ट करती हूँ तो इट विल बी 4 cos थीटा 4 sin थीटा, दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स। अब देखो 4 cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 कॉमा ये है 4 into 3/5, तो मेरे पास 16/5 कॉमा 12/5 आ चुका है। सो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 16/5 प्लस 12/5 आयोटा। क्योंकि मुझे यहाँ पे 5z चाहिए तो मैं 5z की वैल्यू 16 प्लस 12 आयोटा पुट कर दे रही हूँ। 5z इज इक्वल टू 16 प्लस 12 आयोटा आ चुका है। अब मैंने यहाँ वैल्यू पुट करनी है 34। 5z की जगह पे बेटा 16 प्लस 12 आयोटा माइनस 12 अपॉन यहाँ पे 5 आयोटा z है, आपको इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 16 आयोटा आ जाएगा बेटा। 12 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करके 12 आयोटा स्क्वायर विच इज माइनस 12 आ जाएगा प्लस 16 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास 34 और ये है 4 प्लस 12 आयोटा और यहाँ पे मेरे पास 16 आयोटा प्लस 4 का होल स्क्वायर है। 34 मॉडुलस क्या से निकालना है, 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। परंतु ये सारे का स्क्वायर है, इसको सॉर्ट करके मेरा आंसर 20 आ रहा है। आप फटाफट से देखो आपका भी ये आंसर आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसे पहले इक्वेशन की तरफ आ रही हूं और जेई ने अपनी फेवरेट इक्वेशन फिर से दे दी, इसके बिना पेपर सेट नहीं करता जेई। x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके दो इमेजिनरी रूट्स हैं, एक है ओमेगा, एक है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू चलो हमें पता भी है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। मुझे एक रूट चूज करना है, मैंने ओमेगा चूज कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ देखो डिफरेंट पावर्स ऑफ x मांगी है और x रेज़ टू पावर 1 से लेके x रेज़ टू पावर 25 तक जा रही है। मैं इसमें ट्रिपलेट लेने की कोशिश करूंगी। मैंने ये एक ट्रिपलेट उठाया, पहली टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है, और मैंने इन दोनों में से एक को चूज करा तो अपन ने ओमेगा चूज कर लिया। मैं इसमें वैल्यू डालने वाली हूँ ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा रेज़ टू द पावर 4, ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 4, ओमेगा क्यूब प्लस 1 ओवर ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 4। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 ओवर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर भी ओमेगा आ जाएगा पावर 4 और ये 1 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा। मैंने फील करा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसकी वैल्यू -1 आ गई।
तो ये -1 रेज टू द पावर 4, -1 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू पावर 4, 18 आ गए। ये 18 आ चुका है। अगर मैं टोटलिटी में देखूंगी तो पावर 1 से लेके पावर 24 तक हमारे पास 8 सेट हैं। तो मेरे को 18 इंटू 8 करना है और एक लास्ट वाली आइटम बचेगी विच इज, मैं इसको ओमेगा लिख दे रही हूँ, 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर 25 होल रेज टू द पावर 4। ये कितना आ गया 144 प्लस इसकी वैल्यू, इट इज ओमेगा 24 इज 1, इट इज ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा विच इज ओमेगा स्क्वायर। 144 प्लस -1 रेज टू द पावर 4, 144 प्लस 1, 145 is your answer. As predicted, cube root of unity JEE का one of the important part रहा है और इस जनवरी अटेम्प्ट में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए अल्फा दिया हुआ है जो ओमेगा और अल्फा स्क्वायर जो ओमेगा स्क्वायर की वाइब्स दे रहा है मुझसे बहुत सारी ये लंबी टर्म जिसमें अल्फा और बीटा इन्वॉल्व है वो पूछा गया है। हाँ, कुछ बच्चे इसको देख के थोड़ा सा चकरा सकते हैं पर एक्चुअली में कोई बात नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं, ये ऐसा बोर्ड्स के भी क्वेश्चंस हमने कई बार निकाले होंगे। यहाँ पे अल्फा बीटा हमने क्या करना है, इन सबों को एक ही टाइप में चेंज करने की कोशिश करनी है। तो मैंने ये इनमें से ये वाला पहले मैंने चूज कर लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे 9 अच्छा पहले ऐसे करो, फटाफट से इसकी वैल्यू पुट करो। ये वैल्यू मैंने 20 पुट कर दी है। 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 20 माइनस 9 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 20 प्लस 14 प्लस 7 अल्फा प्लस 7 बीटा रेज टू द पावर 20 पुट कर दिया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वाली टर्म तो मैंने फाइनल कर ली कि मुझे पसंद आ चुकी है। अब बाकियों में देखो, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको इसके जैसा बनाना है तो मुझे 9 जो है वो इंडिपेंडेंट करना है, ओमेगा उसके साथ नहीं आना चाहिए। तो मैं ओमेगा बाहर कर रही हूँ। जैसे ही मैंने ओमेगा स्क्वायर बाहर करा, पावर 20 होने की वजह से ओमेगा 40 बाहर आ गया। अब मेरे पास क्या है 9 प्लस 7। अब ये ध्यान से देखो, 7 ओवर ओमेगा स्क्वायर, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है, तो ये आपके पास 7 ओमेगा आ जाएगा और ये 7 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 7 अपॉन ओमेगा आएगा। ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। और यहां से फिर 9 इंडिपेंडेंट करना है, मैं ओमेगा बाहर लेके आ रही हूं। ये 9 है और ये 7 ओमेगा बाहर निकाला है तो इट इज 7 ओमेगा और ये वाला -7 ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 20 बैठेगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये 14 7 अल्फा प्लस 7 बीटा। अच्छा, इसको तो मैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर करना ही भूल गई यार। अब अगर इस 14 में से 7 अलग कर लिए जाएं और 7 इस 7 को और इस 7 को देखो, ये 7 प्लस 7 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 20 लिया जाए तो ये वाली चीज तो 0 हो गई। तो हमारे पास देखो क्या है, अब ओके, ये जो है 7 रेज टू पावर 20 बन जाएगा। अब पहली 3 टर्म्स को बहुत क्लोजली वॉच करो। ये देखो, ये सेम टर्म बन रही है तो तीनों में से कॉमन आ गया। क्या आ गया 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 20। यहां से क्या बचा 1, यहां से क्या बचा ओमेगा 40, क्योंकि ओमेगा 39 जो है वो 33 का मल्टीपल है, सो मेरे पास ये ओमेगा ही रह जाएगा। और ओमेगा 20 से छोटा 3 का मल्टीपल ओमेगा 18 है विच इज 1, तो आई विल बी लेफ्ट विद ओमेगा स्क्वायर प्लस 7 रेज टू पावर 20। अब क्या है, इसका वैल्यू तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चा पता है कि 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 7 रेज टू पावर 20 बन चुका है। और 20 जी, पर मुझसे क्या वैल्यू मांग रहे हैं, m रेज टू द पावर 10, तो अपन क्या करें, पावर 10 चाहिए मुझे जी। बिल्कुल, यहाँ पे 7 रेज टू द पावर 7 स्क्वायर रेज टू द पावर 10, तो इट इज 49 रेज टू द पावर 10, m की वैल्यू 49 आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर में उन्होंने z इज इक्वल टू ओके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट दे दी।
मॉड z का स्क्वायर भी दे दिया, ये वाली आइटम। अपन को पूछा है n की क्या वैल्यू आ रही है, तो अपन जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। यहां पे देखिए z का मॉडुलस ले लीजिए, मॉडुलस स्क्वायर है ना, तो इट विल बी 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस, 1 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस, 1 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस, सो ऑन 1 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस, सो ऑन 1 प्लस n आयोटा का मॉडुलस चल रहा है। मुझे लगता है यहां पे कुछ और आइटम्स भी आ सकती हैं, अपन को ये देखना है। अब क्योंकि मॉड z का अच्छा स्क्वायर भी बोला, पहले अपन इसका मॉडुलस निकाल देते हैं। इट इज अंडर द रूट 2, इट इज अंडर द रूट 5, दिस इज अंडर रूट 10, दिस इज अंडर रूट 16, 17 और दिस इज अंडर रूट 26, सो ऑन 1 प्लस n स्क्वायर अंडर द रूट। और अब इसको कर देते हैं स्क्वायरिंग। जब मैंने इसको स्क्वायरिंग करा 2, 5, 10, 17, 26, सो ऑन 1 प्लस n स्क्वायर आ चुका है। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू दे रखी है 4, 4, 2, 0, 0 और 2 इंटू 5 इंटू 10, 17, 26 ऐसा करके टर्म्स हैं, मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है। इट विल बी 2 क्यूब, इट विल बी 5 स्क्वायर, it will be 13, it will be 17 and so on. So let us see, okay, not so on, that's all. It is equal to 2, this is 2, okay, इसको 2 into 10 लिख सकते हैं अपन लोग, 2 into 5 सॉरी, इसको 2 into 13 लिख सकते हैं, तो ये 1, 2, 3, 2 क्यूब आ जाएगा, ये 2, 5 स्क्वायर आ जाएंगे, और फिर क्या बचा, एक 13 बचा, एक 17 बचा, तो मेरी ये टर्म जो है इक्वलाइज हो गई। ये तब हुई है जब मैंने n की 5 वैल्यूज ली है, 1, 2, 3, 4, 5, तो बाय इंस्पेक्शन n इज इक्वल टू 5, तो मेरा आंसर यहां पे 5 आ जा रहा है। एनटीए ने सारे ही तकरीबन क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इन ज्योमेट्री के डाले हैं। अब मेरा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इन ज्योमेट्री का है, परंतु मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही जितने भी पॉइंट्स बता दिए थे, आपने देखा होगा सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं में से सॉर्ट हो रहे हैं। यहां पे देखो कोई सेट दिया हुआ है और ये इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। साक्षात ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं सर्कल हूं, मेरा सेंटर 2,0 है और मेरा रेडियस 4 है। अगर आप इस इक्वेशन की बात करेंगे तो ये एक इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन है, अपन इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट कैसे करना है, मुझे x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 प्लस x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 5 करना पड़ेगा। इट विल बी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 करने के बाद एक अंडर को इधर रहने देना और मैं ये इस तरफ को लेके आ रही हूं और ये चीजें मैं आपके लिए छोड़ रही हूं, और यहां पे जो इक्वेशन बन के आएगा वो है 4x स्क्वायर बाय 25 प्लस 4y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। या आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं, x स्क्वायर बाय 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है पिक्चर नियर टू द रियलिटी। यहां पे देखो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूं जिसका सेंटर 2,0 है और रेडियस 5 है। यहां पे देख 4 है, रेडियस 2,0। अब 4 रेडियस होगा ऑब्वियसली यहां 6,0 और यहां पे -20 से पॉइंट जो है सॉरी ये अपन का सर्कल जो है ये यहां से पास कर जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपको ये देखूंगी कि यहाँ पे जो एलिप्स है तो यहाँ पे ये जो इसकी 5/2 ऑब्वियसली यहाँ पे होगा 5/2,0 और दूसरा पॉइंट -50 तो यहाँ पे होने वाला है। इन दोनों को मीट करा के आप एक एलिप्स की इक्वेशन बना दीजिएगा। डोंट माइंड माई पिक्चर, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, -5/2,0।
अब मुझसे मैक्सिमम डिस्टेंस जानना चाहते हैं, किसका? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। एक पॉइंट एलिप्स का लेना है और एक पॉइंट सर्कल का। तो अपन को साक्षात पता लग रहा है कि मुझसे ये वाली लेंथ, देखो एलिप्स का पॉइंट और ये टोटल लेंथ मेरे से जानना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये वाली लेंथ आपको पता है कितनी है, दैट इज, क्योंकि ये 6 0 से पास कर रही है, तो ये डिस्टेंस जो आ गया मेरे पास ये है 6, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 5/2। तो 6 + 5/2 दैट इज 12 + 5 17/2। सी ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। मैं चाहती हूं कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के 2025 के क्वेश्चन कीजिए और ये क्वेश्चन कर लिए। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, और मेरी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पॉइंट्स बताए थे उनको कीजिएगा। थैंक यू।